नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। और जिस जगह आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त, देश की संसद, वही संसद जहां आज दोपहर में जो हुआ उसकी तस्वीर देखकर पूरा देश सन्न रह गया है। लोगों के मन में सैकड़ों सवाल हैं और आखिर देश की राजधानी में हाईटेक सुरक्षा के बीच इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? हर किसी के मन में यह सवाल है। कैसे देश की संसद में जहां लोकसभा के सदस्य बैठे थे, वहां दर्शक दीर्घा में बैठा एक शख्स नीचे कूद जाता है? कैसे उसने संसद को धुआं धुआं कर दिया? और ये सब कुछ उस दिन हुआ है जब देश की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट पर थी। दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद थी। आज तारीख क्योंकि 13 दिसंबर है और ये वही तारीख है जब 2001 में लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन पर हमला हुआ था। मतलब संसद पर हमले की बरसी आज ही के दिन संसद पर 22 साल पहले हमला हुआ और आज फिर उसी तारीख को लोकसभा में सुरक्षा को चुनौती देते हुए इतनी बड़ी घटना हो गई। पहले देखिए आप देश की संसद में आज क्या हुआ, फिर संसद की सनसनी का पोस्टमार्टम करेंगे आज। और साथ में सर और सोने में सुहागा ये है कि विरोध कर रहा मैं आपको। दोपहर 1:01 का वक्त था। संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी। लोकसभा स्पीकर की सीट पर पीठासीन राजेंद्र अग्रवाल मौजूद थे और पश्चिम बंगाल के मालदा उत्तर से बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू ने संबोधित करना शुरू किया था कि अचानक खगेन मुर्मू की नजर अपने भाषण वाले पन्ने से हटकर दाईं तरफ मुड़ गई। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। अगले ही पल संसद टीवी की स्क्रीन खगेन मुर्मू के क्लोज फ्रेम की बजाय फुल फ्रेम पर शिफ्ट हो गई। संसद के लोअर हाउस की 7वीं पंक्ति को फांदता एक शख्स स्क्रीन पर नजर आया। महज चंद सेकंड में वो शख्स 7वीं कतार से 5वीं कतार तक पहुंच गया और पहली नजर में वहां मौजूद सांसद और पीठासीन अध्यक्ष को कुछ समझ में नहीं आया। कहीं चूक तो हुई है ही, और जब वो एक व्यक्ति नीचे कूदा होगा, लेकिन हमको लगा कि गिर गया है। जब दूसरा व्यक्ति भी उतर रहा था, रेलिंग पकड़ करके कूदने की कोशिश कर रहा था, तब सबके ध्यान में आया। तो इतने इस बीच में सब लोग सतर्क हो गए थे। और फिर थोड़ी ही देर में लोकसभा में मौजूद सांसद दहशत में आ गए। आनंद फानंद में सांसद और वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी इस शख्स को घेरने में लग गए। इतने में लोकसभा टीवी पर कार्यवाही स्थगित का पर्दा गिरता है। लेकिन इसके बाद भी संसद भवन के भीतर से तस्वीरों का आना जारी रहा। सांसदों के सामने लोकसभा के भीतर पीले रंग का धुआं उठ रहा है, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी नजर आ रही है। संसद के भीतर का ये हाल उसी शख्स ने किया जो कुछ देर पहले आपको स्क्रीन पर कूदता फांदता दिख रहा है। बताया जा रहा है ये आरोपी दर्शक दीर्घा में मौजूद था। दोपहर 1:01 पर मौका मिलते ही संसद दीर्घा से कूद गया। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। फिर चारों तरफ से सांसदों ने इसे घेरा और तब जाकर आरोपी को पकड़ा गया। जो इसको घटना कर रहा है, इसे पीटो, इसे मारो, एकदम झटके में पहला काबू में लो। ये आया एकदम, और इसे एकदम पकड़ो, ये और कुछ ना कर दे, इस पे वेपन ना हो चला दे, तो पकड़ा उसे। डर तो सच में था और ऐसी सिचुएशन थी मरिए मार वाली, तो उसकी लगे भी और कई एमपीओ ने पिटाई भी करी। नहीं, इतने सिक्योरिटी वाले आ गए थे, उन्होंने पकड़ लिया था उस समय। लोकसभा के भीतर मौजूद आरोपियों के साथ 2 और लोग मौजूद थे। इन दोनों आरोपियों ने संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया। सुरक्षा कर्मियों को इन दोनों आरोपियों के पास से भी कलर स्प्रे मिला। चारों आरोपी फिलहाल दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं। संसद के भीतर हड़कंप फैलाने वाले आरोपी की पहचान सागर नाम से हुई है, जो लखनऊ का रहने वाला है। दूसरा आरोपी मनोरंजन है, जो कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है। जबकि संसद के बाहर मौजूद तीसरे आरोपी की पहचान नीलम के तौर पर हुई, जो हरियाणा की जींद की रहने वाली बताई जा रही है। और चौथा आरोपी अमोल शिंदे है, जो महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। आरोपी सागर का आधार कार्ड और पास भी सामने आया, जिसके जरिए वो संसद में दाखिल हुआ। बताया जा रहा है 2 आरोपियों ने कार्यवाही के दौरान संसद में एंट्री ली, जिनमें से एक सागर था जबकि दूसरा मनोरंजन। दोनों आरोपी लोकसभा विजिटर पास पर आए। दोनों स्प्रे को अपने जूते में छिपाकर लोअर हाउस में ले गए। सदन के अंदर उतर गए
और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भड़कम मतलब गैस निकलते थे और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को, कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकल गए थे। जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, विजिटर्स हो चाहे रिपोर्टर्स हो, बिकॉज वी डोंट नो कि किसी के टैग्स नहीं है रिपोर्टर्स के, सो एवरीबॉडी इज लाइक एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं। तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस पर। आई थिंक इट्स अ कंप्लीट सिक्योरिटी लैप्स एंड कुछ भी हो सकता था। 0 आवर चल रहा था, हम लोग अपनी बात रख रहे थे, अचानक गैलरी के अंदर से 2 आदमी कूद आए। कूदने के बाद उन्होंने अपने जूते में से कोई चीज निकाली जिससे पूरी पार्लियामेंट के अंदर गैस फैलना शुरू। लेकिन जितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है आज, जूते में तो कोई छोटा बम भी ला सकता था। क्या वो विजिटर्स गैलरी में बैठे? विजिटर गैलरी में से कूदे थे। हाँ। तो अगर इस तरह से लैप्स होंगे तो पार्लियामेंट क्या हमारी सेफ है? संसद भवन के भीतर की इन तस्वीरों ने आज से ठीक 22 साल पुरानी उन तस्वीरों को फिर से जिंदा कर दिया जब 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन को आतंकवादियों ने कैद कर लिया था। आज ही संसद पर हमले की 22वीं बरसी के मौके पर पुरानी संसद परिसर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें पीएम मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह, सोनिया गांधी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। और इन तस्वीरों के चंद घंटों बाद ही लोकसभा में सुरक्षा चूक की तस्वीर भी सामने आ गई। हालांकि लोकसभा की कार्रवाई को फिर से जारी रखते हुए लोकसभा स्पीकर ने सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाने का आश्वासन दिया। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। इसी साल नई संसद बनी है जिसमें हाईटेक सुविधाओं के साथ कई लेयर्स की सुरक्षा का दावा किया गया है, लेकिन आज की इन तस्वीरों ने इन तमाम दावों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो संसद की सुरक्षा में चूक और संसद में ये सनसनी, और अब संसद की इसी सनसनी का पोस्टमार्टम करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। एक एक कर जल्दी से आपका परिचय कराएंगे। आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ वरुण जैन, अजातिका, जैनेन्द्र और रविकांत जोड़ रहे हैं। सबसे पहले वरुण जैन के पास आपको लेकर चलूंगी। वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं, जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है वहीं से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जहां पर आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी तक पुलिस की जांच में क्या तस्वीर साफ हो रही है वरुण? देखिए, चारों आरोपियों से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर ही, चाहे एनआईए हो, आईबी हो, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, ज्वाइंट जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो ज्वाइंट इंटेरोगेशन कर रही है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनका मकसद क्या था और साथ ही आखिरकार ये पूरी साजिश कैसे रची गई। कहीं इसके पीछे कोई एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी तो नहीं, और जो इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया वो किसने कराया? ये ऐसे अहम सवाल है जिनको जानने में पुलिस जुटी है। हालांकि अब तक की जांच में ये बात भी साफ हो गई है कि ये सिर्फ चार लोग ही नहीं थे, इस पूरी साजिश के पीछे कुल 6 लोग शामिल थे, जिनमें एक ललित झा नाम का शख्स है। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। आप रहिए मेरे साथ, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। इस बीच जल्दी से जरा रुक कर लेते हैं अजातिका, जिनके साथ कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला मौजूद हैं। लोकसभा में आरोपियों को दबोचने में इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। अजातिका। जी बिल्कुल रोमाना, सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ इस वक्त गुरजीत जी के पास में। और क्यों खास है गुरजीत जी? उनके हाथ पर लगा ये रंग बताएगा, ये पीले रंग का जो कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये वही रंग है जो हमलावरों के हाथ में हमें दिखाई दिया था। सर, क्या था पूरा घटनाक्रम? कब आपने पकड़ा जो दूसरा आरोपी है, उसको आपने पकड़ा? क्या कुछ हुआ था उस वक्त? देखो, जब 0 आवर चल रहा था, हाउस एडजर्न होने को था लंच के समय, मैं बोलकर ही अभी हटा था फार्मर इश्यू के ऊपर, तो एकदम पीछे से शोर आता है कि आदमी वो गैलरी के ऊपर से कूद जाते हैं नीचे पार्लियामेंट में। तो 2 आदमी कूदते हैं, तो हमने ऊपर से जब हम वो स्पीकर की तरफ भागे, हम उनकी तरफ भागे, तो हमने वो ललकारा उनको कि इनको पकड़ा जाए। तो उस समय हनुमान बेनीवाल 2-3 सांसद थे, इन्होंने आगे से ये कलर कब लगा? ये कह रहा हूँ ना, जब एक तो गेरलियन को इनको नहीं पता था, इनका मुंह स्पीकर की तरफ था, मैंने देख लिया था कि 2 कूदे हुए हैं।
तो हम जब मैं दूसरे की तरफ भागा तो उतनी देर में उसने वो कहीं छिपा रखा था, वो निकाल के बम पैर में से कुछ निकाल के तो उसने वो भी स्पीकर की तरफ भागने लगा, उसको आग लगा के। लेकिन बहुत कुछ क्योंकि आपको मालूम नहीं है क्या था, बहुत कुछ खतरनाक भी हो सकता था। कुछ लोग थे वो, ये तो करना ही पड़ना था, इसलिए मैंने उनको पकड़कर उसको जल्दी जल्दी उसके हाथ से छीना, और अब हाथापाई भी हुए हम ज़्यादा, तो जल्दी 10-15 सेकंड में मैंने वो लेकर छीन के भाग के मैंने कुछ नारे भी लगा रहे थे सर, वो सुनाई दिया आपको? तानाशाही मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे ऐसे कुछ, तो वो मतलब एक ऐसे लगा था एक दफा कि आतंकी हमला हो गया किसी तरह, क्योंकि एकदम ही मतलब बरसी भी मना रहे थे। वो कुछ निकाल रहा था, जो पहला भी था ना लड़का, वो पाँव से बार बार कुछ निकालता था, उसका निकला नहीं। तो हो सकता लगता है कि ऐसे में जब नए संसद में कार्रवाई चल रही है और ज्यादा पुलिस को चौकन्ना रहने की जरूरत थी, क्योंकि आपका जैसे कहना है कि पहले से भी ऐसा कुछ प्लान था, कुछ स्ट्रैटेजी थी। बिल्कुल, वो तो पहले ही बोल रहे हैं, वो तो सरकार को तो था ही, आईबी को पता था, तो लेकिन उसके ऊपर सख्ती से नहीं उसको सुरक्षा को लिया गया। और जो नया पार्लियामेंट भी बना है वहाँ तो हम पहले भी कह चुके हैं कि वहाँ एक ही जगह सब लोग निकल रहे हैं, तो वहाँ तो पहले हम भी नहीं पहचान सकते किसी को, कौन है क्या है, कुछ कर ले। आप भी देखा है कि वहाँ सारा मीडिया भी, सब लोग वहाँ इकट्ठे बैठते हैं, और दूसरे पीए आ रहे हैं, कौन किस। एक आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल, जो विजिटर पास है क्या वो आसानी से मिल जाता है, और क्या विजिटर्स जो पहुँचते हैं वहाँ पर उनकी चेकिंग नहीं होती है सर? सबकी पूरी चेकिंग होती है, विजिटर पास जैसे आप मेरे को जानते हो, आप सांसदों की भी चेकिंग होती है क्या रोज जब आप अंदर जाते हैं? तो बिल्कुल होती है, हम भी उसी से गुजरते हैं, लेकिन वो कैसे निकल गया, कैसे चूक हुई है? विजिटर पास तो आप बोलोगे कैसे हो गई? विजिटर पास था इनके पास, लेकिन कैसे ये स्मोक बम अपने जूते में छिपाकर अंदर ले गए, इसी वजह से ये पूरा का पूरा मामला इतना गंभीर हो जाता है। तो गुरजीत सिंह औजला साहब को आप सुन रहे थे, मैं जल्दी से आपको रविकांत के पास लेकर चलूंगी, फिर जैनेंद्र का रुख भी करेंगे। लेकिन रविकांत, पहले आप बताइए, संसद में ये सनसनी और इसका पोस्टमार्टम जो इस वक्त हम कर रहे हैं, आपके पास क्या है जानकारी दर्शकों के लिए? रविकांत। देखिए, 4 बजे सर्वदलीय बैठक किया लोकसभा अध्यक्ष ने, उसमें अधीर रंजन चौधरी ने ये सवाल उठाया कि जो सिक्योरिटी की रिक्तियां हैं वो पूरी क्यों नहीं की गई। एक आरोप भी ये था और एक तरीके से सुझाव भी था कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जब बनी तो उस समय जो सिक्योरिटी की रिक्तियां हैं उसको पूरी की जानी चाहिए थी। बहुत सारे इसके पहलू हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और जांच की रिपोर्ट भी सदन में रखेंगे, लेकिन जो सांसद वहां पर मौजूद थे हर एक ने अपने अपने हिसाब से सुझाव दिए हैं कि आगे इस तरीके की घटनाएं न घटे। 22 साल पहले जो घटना घटी उससे क्या सबक लिया पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ने, पार्लियामेंट के प्रशासन ने, ये भी सवाल उठाए गए और इन सब का जवाब सदन में आगे देना पड़ेगा प्रशासन को भी। और जो जांच समिति की रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट में ये सारी चीजें होंगी कि क्यों चूक हुई, चूक होने की अन्य क्या लूप होल्स हैं, उसको कैसे चाक चौबंद किया जाए। अधीर रंजन चौधरी ने बाहर आकर के पत्रकारों से यह भी कहा कि पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग में इस तरीके की घटनाएं एक को छोड़ करके दोबारा कभी नहीं हुई और वहां सिक्योरिटी ज्यादा पुख्ता थी। यहां कुछ सिक्योरिटी लैब्स अलग से भी दिखाई दे रहा है। खबर सामने निकल कर आ रही है, पार्लियामेंट में जबरन लोगों के घुसने के मामले के बाद महाराष्ट्र के नागपुर असेंबली की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विधायकों को अब 3 के बदले 2 ही पास दिए जाएंगे। इन पास के जरिए जो आम लोग हैं वो भीतर जा सकते हैं सदन की कार्रवाई देखने के लिए। तो ऐसे में अब महाराष्ट्र के अंदर विधायकों को जो पास मिलते हैं उनकी संख्या कम कर दी गई है। 3 के बदले सिर्फ 2 पास ही उनको दिए जाएंगे। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने यह फैसला लिया है और नागपुर असेंबली की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। हम जल्दी से अब आपको लेकर चलते हैं जैनेंद्र के पास और जरा जैनेंद्र से जानते हैं संसद में सनसनी, इसी सनसनी का पोस्टमार्टम जो अब हम कर रहे हैं, इसके पॉलिटिकल रामिफिकेशंस किस रूप में आप देख रहे हैं? इंडिया गठबंधन की तरफ से कल बैठक भी बुलाई गई है, राष्ट्रपति से मुलाकात का समय क्या तय कर लिया गया है और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग जो विपक्ष की तरफ से की जा रही है, तमाम डिटेल्स क्या हैं जैनेंद्र?
बिल्कुल, देखिए विपक्ष इसको बेहद गंभीर मामला मान रहा है और वाकई में ये बेहद गंभीर मामला है भी। विपक्षी दल इस मसले पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग दोनों सदनों में करने वाले हैं कल, और इस मसले पर बेहद आक्रामक रुख रहने वाला है विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन का। सूत्रों के मुताबिक 10 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक जो बुलाई गई है उसमें उसके बाद राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा जाएगा और विपक्षी नेता राष्ट्रपति से मिलकर जो पूरा मामला हुआ है, जिस तरीके से सुरक्षा में सेंध लगी है, उस घटना से राष्ट्रपति को अवगत कराना चाहते हैं और जो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग है उसको उसमें सुरक्षा को लेकर के किस तरीके से खामियां हैं, ये तमाम बातें भी राष्ट्रपति के सामने रखना चाहते हैं। मसलन जब ये घटना हुई इसके बाद कोई अलार्म नहीं बजा, सांसदों की शिकायत थी कि सुरक्षाकर्मी जल्दी नहीं आए। इसके अलावा स्मोक जो है स्प्रे किया गया, लेकिन डॉक्टर के द्वारा चेकअप नहीं करवाई गई सांसदों की। तो तमाम मसले हैं जो राष्ट्रपति के पास उठाएंगे विपक्षी सांसद और इसके लिए समय मांगा जाएगा और उसके पहले रणनीति बनाने के लिए 10 बजे इंडिया अलायंस की बैठक होगी। बाकायदा विपक्षी दलों की तरफ से तैयार कर ली गई है और एकजुट होकर यूनाइटेड अंदाज में इंडिया गठबंधन की तरफ से कल ये तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे। तो संसद की सुरक्षा में चूक का ये मामला, संसद में सनसनी, और इसी संसद में सनसनी का ये पोस्टमार्टम आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि कल सियासी तौर पर यह मामला जमकर गरमाएगा क्योंकि विपक्ष और खासतौर से इंडिया गठबंधन इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार की घेराबंदी की पूरी तैयारी में है।